नए युग के पूर्व संकेत, विज्ञान और आत्मा का परिवर्तन। यीशु ने घोषणा की कि दुनिया के नवीनीकरण से पहले आसमान और पृथ्वी पर संकेत होंगे। सदियों से इन शब्दों की व्याख्या भौतिक आपदाओं या दिव्य दंडों के रूप में की गई है, लेकिन एलन कार्डेक ए जेनिस में बताते हैं कि ये संकेत मुख्य रूप से नैतिक और बौद्धिक हैं, मानवता के आंतरिक परिवर्तन और उन विज्ञानों की प्रगति के प्रकट होने वाले संकेत जो दिव्य कानूनों की महानता को प्रकट करते हैं। पूर्व संकेत डर से नहीं आते, बल्कि विकास से आते हैं। पूरा ग्रह कंपन में उठता है, जैसे मानव चेतना वास्तविकता को समझने के नए रूपों के लिए जागृत होती है। खगोलशास्त्र एक निरंतर विस्तारशील ब्रह्मांड को दिखाता है, जहां सौर प्रणालियां जन्म लेती हैं और एक अंतहीन चक्र में मरती हैं। भूविज्ञान यह प्रकट करता है कि स्वयं पृथ्वी लगातार परिवर्तन में है। समुद्र पीछे हटते हैं, पहाड़ उठते हैं, जलवायु बदलती है, सब कुछ बदलता है क्योंकि गति जीवन का हस्ताक्षर है। इसी तरह आधुनिक भौतिकी सिखाती है कि कुछ भी स्थिर नहीं है। उपपरमाणु कण लगातार कंपन करते हैं, ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, हर क्षण में पदार्थ का निर्माण और पुनर्निर्माण करते हैं। ये वैज्ञानिक खोजें उसी कानून के प्रतिबिंब हैं जो आध्यात्मिक प्रगति को नियंत्रित करता है। जैसे परमाणु पुनर्गठित होता है, आत्मा भी नैतिक रूप से पुनर्संरचना करती है, हर अस्तित्व में सीखती और विकसित होती है। इसलिए मसीह के दूसरे आगमन के पूर्व संकेत तारे गिरने में नहीं, बल्कि जागृत हो रही चेतनाओं में हैं। जीव विज्ञान और न्यूरोसाइंस यह दर्शाते हैं कि मानव मस्तिष्क अधिक सूक्ष्म स्तर की धारणा के लिए अनुकूलित हो रहा है, सहानुभूति, अंतर्ज्ञान और सहयोग की क्षमता को बढ़ाते हुए। जो पहले प्रवृत्ति थी, वह नैतिक चेतना में बदल जाती है। यह एक नई आध्यात्मिक प्रजाति का जन्म है, संपूर्ण मानव जो समझता है कि जो कुछ भी वह करता है, महसूस करता है और सोचता है, वह समग्र पर प्रभाव डालता है। कार्डेक हमें याद दिलाते हैं कि आत्मवाद इस संक्रमण के सबसे बड़े संकेतों में से एक है। यह विश्वास और विज्ञान, दृश्य और अदृश्य, अतीत और भविष्य के बीच मिलने का एक बिंदु के रूप में उभरता है। मध्यस्थता, आत्माओं के संचार और नैतिक कानून जो जीवन को संचालित करते हैं, वे वादा किए गए सांत्वना देने वाले के उपकरण हैं जो मानवता को जिम्मेदारी और नवीकरण की ओर बुलाते हैं। परीक्षा और प्रायश्चित की दुनिया पुनर्जनन की दुनिया को स्थान देती है। पुरानी संरचनाएं गिरती हैं ताकि नए सह अस्तित्व, न्याय और भाईचारे के रूप विकसित हो सकें। ये सच्चे पूर्व सूचक संकेत हैं। चेतना की प्रगति, आध्यात्मिक तर्क का जागरण और क्रिया में प्रेम। और जब मानवता समझेगी कि प्रलय विनाश नहीं है, बल्कि प्रकट होना है, जो हमेशा छिपा था उसका उद्घाटन, तब आत्मा का राज्य पृथ्वी पर पूरी तरह से प्रकट होगा। यदि ये शब्द आपके दिल में गूंजते हैं, तो इस प्रकाश को साझा करें, क्योंकि हर जागृत मन स्वयं में एक नई युग का पूर्व संकेत है जो पहले ही शुरू हो चुका है।